आज से हम फिजिक्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसमें हम जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ये क्वेश्चन वही हैं जो प्रत्येक वर्ष 12th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कूलम का नियम या विक्रम-वर्ग का नियम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहले हम इसे देखेंगे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को समझाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलम का व्युत्क्रम-वर्ग का नियम कहते हैं। जो ये नियम है ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने दिया था। इन्हीं के नाम पर कूलम का नियम कहा जाता है। इसके आगे इस नियम के अनुसार यदि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब इसे आप समझिए। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, कोई दो बिंदु आवेश हैं, ये दोनों दो बिंदु आवेश हैं, इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है F, ये दो Q1 Q2 आवेश हैं जैसे, तो इनके बीच की दूरी है जो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और इन दोनों को परिमाण है जो Q1 Q2 इनके अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती आप समझते हैं प्रोपोर्शनल टू और अनप्रोपोर्शनल टू। तो माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है। यदि इनके मध्य लगने वाला बल F होता तो कूलम के व्युत्क्रम-वर्ग के नियमानुसार दो हैं बिंदु आवेश से Q1 Q2 हैं, इनके बीच की दूरी r है, तब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इसे समीकरण हम एक दे देंगे। F प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि दोनों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती हैं इसलिए Q1 Q2, और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को एक साथ लिखने पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। F1 इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। ये है जो K एक नियतांक है जिसका मान अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होता है। ऐसा ही पद्धति में K इक्वल टू 1/4πε0, तो K की जगह हम रख देंगे 1/4πε0, तो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और इसका मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन हो जाएगा। जहाँ ε0 वायु या निर्वात में विद्युतशीलता है। F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। 1/4πε0 का मान 9 इंटू यानी कि 9 गुणित 10 के ऊपर 9 की घात होता है। क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे यदि एक और क्वेश्चन आता है कि एक कूलम एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। वीडियो बना रहा है। Q1 यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। अब एकांक आवेश की परिभाषा है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ ली जाती है।
इसके एक कूलाम है, एक कूलाम का ये मान दिया गया है n इक्वल टू 6 इंटू 2 5 इंटू 10⁻18। n बराबर 6.25 इंटू गुणित 10 के ऊपर 18 ए मान होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत क्षेत्र को समझाइए। अगला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एवं विद्युत क्षेत्र को समझाइए। विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह अन्य आवेश पर बल लगा सकता है उस क्षेत्र को उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं तथा जो आवेश इस बल का अनुभव करता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। अब किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का कोई आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह बल लगा सकता है उस आवेश का वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जो आवेश इस बल का अनुभव करता है, जैसे जो आवेश इस बल का अनुभव करेगा उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसे ई से प्रदर्शित कहते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित कहते हैं। माना विद्युत क्षेत्र के लिए किसी बिंदु पर रखा गया परीक्षण आवेश Q0 है, Q0 है, जो F न्यूटन बल का अनुभव करता है, तब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q होगी। ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। माना किसी बिंदु O पर एक +Q आवेश स्थित है, ए जो दिया गया है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है तथा कूलम के व्युत्क्रमवाद के नियमानुसार आवेश Q1 पर लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q0/r², जो Q0 है ए परीक्षण आवेश है, जहाँ K माध्यम का पराविद्युतांक है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q0। समीकरण 1 से F का मान रखने पर E इक्वल टू 1/4πε0 के F का मान है जो E इक्वल टू F/Q। तो एक क्या है, Q है जो Q0 परीक्षण आवेश है। अब F का मान है 1/4πε0 के इंटू Q0/r²। तो इसका मान रख देंगे, तब ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q/r²। Q0 से Q0 ए कट जाएगा। वायु या निर्वात में K इक्वल टू 1 E, तब हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है।
ए जो समीकरण है यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए नहीं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विद्युत आवेश बिंदु आवेश के कारण है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है बिंदु आवेश के कारण। अब अगला क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव को समझाइए। विद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चित्र में समान परिमाण के दो आवेश समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ए बी जो है ए विद्युत द्विध्रुव हैं जिनके बीच की दूरी 2L है। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है यह विद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को विद्युत क्षेत्र का अक्ष कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक कूलॉम मीटर हो। विद्युत द्विध्रुव एक आवेश Q है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। तब विद्युत द्विध्रुव बराबर एक आवेश इंटू गुणा में दोनों आवेशों के बीच की दूरी P इक्वल टू एक आवेश Q दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L P इक्वल टू 2QL एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो गया। अगला अक्षीय स्थिति क्या है। अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अक्षीय स्थिति जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि वह बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है तो यह बिंदु विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। यदि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर ए कोई बिंदु है, ए कोई बिंदु है, ए बी, इस पर कोई बिंदु जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि वह बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है P है, उसके बढ़ाए गए अक्ष पर यानी कि P पर बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, यदि कोई बिंदु बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित P पर स्थित हो तो यह बिंदु विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि वह बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है तो यह बिंदु विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू बना हुआ है। दोनों माना ए बी है माना ए बी विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P अक्षीय स्थिति में स्थित है। इसके मध्य बिंदु से ए बी है,
एक विद्युत द्विध्रुव है। यह प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 2L है। यदि जो के प्राविद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, इनके मध्य बिंदु ए मध्य बिंदु है, इसकी मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण, तो ए जो बिंदु है इस पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए नीचे है, K × Q/AP प्लस क्यू ए है B, तो प्लस क्यू आवेश के कारण हो जाएगा AP और माइनस क्यू का आवेश के कारण हो जाएगा BP। 1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K/Q/AP दिशा में हो जाएगा, AP दिशा में। E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K/Q/R-L²। इसी प्रकार बिंदु P पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K × Q/BP²। AP भी दिशा में हो जाएगा। E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K × Q/R+L²। E1 और E2 एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशा में स्थित हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E1 - E2 हो जाएगी। ए विपरीत दिशा में है, जो AP है वो AP दिशा में है और A है जो PB दिशा में है, तब दोनों को हम घटा देंगे। E = E1 - E2। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K × Q/R-L² माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K × Q/R+L²। यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तब यहाँ पर बचेगा 1/R - L² माइनस 1/R+L²। E = Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, यहाँ पर 1/R - L² माइनस 1/R+L² है। तब यहाँ पर R+L और R - L² ये LCM आ गया, इस तरफ हो जाएगा R² 1/R - L² माइनस 1/R+L²। इसमें स्क्वायर हो जाएगा, तब इसका यहाँ पर हो जाएगा, इसका यहाँ पर, तब R+L² की जो सर्वसमीका है R² + L² + 2RL माइनस R - L की सर्वसमीका है R² + L² - 2RL अपन में LCM है जो R+L × R-L²। E = Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K R² + L² + 2RL माइनस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस R² - L² 2RL माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 2RL अपॉन R² - L² अब E = Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, यहाँ पर हो जाएगा 4RL अपॉन R² - L² E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K ×
2QL इंटू 2R अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू चूँकि होता है 2QL, तो 2QL की जगह हो जाएगा P, तब E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू P 2R अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर हो जाएगा। E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2P अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर का मान R की तुलना में नगण्य होता है, अर्थात L लेस देन हो जाएगा डबल लेस देन R के, तब इसका मान एक नहीं, एक से थोड़ा ज़्यादा पर एक ही हो जाएगा। तब इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2PR अपॉन R²। इसका एक नहीं, एक से बिल्कुल ज़्यादा जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तब इसे हम जीरो ही मान लेंगे, तब R² हो जाएगा। इक्वल टू 4πε0 के इंटू 2PR अपॉन R² का होल स्क्वायर यानी कि R⁴, तब 2PR अपॉन R⁴ हो जाएगा। इक्वल टू 1/4πε 2P अपॉन हो जाएगा R³। ए है न्यूटन कूलम वायु अनुपात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन R³ न्यूटन प्रति कूलम। ए हो जाएगी। यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ए अक्षीय स्थिति में है। अब इसी का निरक्षीय स्थिति में है, उसके पहले हम विद्युत बल रेखाएं समझेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसीलिए ये वीडियो यहीं तक होगी। निरक्षीय स्थिति में और कूलम का जो व्युत्क्रमवर्ग का नियम है उसे से सिद्ध करना, और गॉस प्रमेय विद्युत बल रेखाओं को समझा। ये वाला क्वेश्चन निरक्षीय स्थिति वाला क्वेश्चन है, अगली वीडियो में बताए जाएंगे।